अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मित्रों प्रणाम। मैं टूनाजी पांडे, पूर्व MLC सिवान बिहार। आप सारे लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, दया दृष्टि से 8 तारीख को इतनी भीषण एक्सीडेंट हमारी हो गई थी, हमारी गाड़ी की। हम लोग सारे परिवार सकुशल बच गए हैं। इसलिए हम सारे जनता जनार्दन, भगवती, भगवान, हर देवी देवता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे ऊपर आने वाले इसी किसी भी विपदा से हम लड़ सकें और सकुशल वापस लौट जाएं। धन्यवाद और प्रणाम। मित्रों, एक तो ये बात थी हमको कहना था आप लोगों से, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से हम लाइव नहीं आ पाए थे। बहुत फोन आया, बहुत लोगों की शुभकामना, हमारे हालचाल जानने के लिए बहुत लोग फोन किया। सारे लोगों को धन्यवाद तहे दिल से। बहुत लोगों का फोन भी नहीं उठा पाए, लोग नाराज नहीं होंगे, हम मजबूरी में थे। मित्रों, विशेष बात यह लगी कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो राजनीति में ब्राह्मणों के साथ जिस तरह अन्याय होता है, तो एक ब्राह्मण होने के नाते कहिए या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कहिए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। गलत होता है तो हमारी जबान तुरंत खुल जाती है, हम इसका विरोध जरूर करते हैं। आप लोगों को याद होगा मित्रों, लगभग 1 से 1.5 साल पहले हमने टाउन हॉल में एक भरे मीटिंग में माननीय मंगल पांडे जी के सामने हमने ऐलान कर दिया था कि हम MLC का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम NDA के तमाम नेताओं से पूछेंगे और श्री मंगल पांडे जी से भी कहेंगे कि आप ब्राह्मणों का नेता बन रहे हैं, बात ढोल पीटते हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं। सिवान MLC का सीट ब्राह्मण का था। जब हम चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए तो ये सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपका ब्राह्मणवाद कहां चला गया? आप किस बात का ब्राह्मण है? आप ब्राह्मणों के लिए ढोल पीटते हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण का नेता बन रहे हैं। अरे आप हमेशा मनोनीत होते हैं, आप पैसा कौड़ी के कोई कमी आपके पास है नहीं, आप मंत्री भी बहुत दिन रह गए, आप स्वयं MLC का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? क्योंकि आप ब्राह्मणों का आन बान शान भी रह जाता सिवान में। हमने तो 2-2 बार सिवान से जीत करके और ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ाया, और आपसे भी हम अपेक्षा यही रखेंगे कि तो ये सीट किसी ब्राह्मण को देकर लड़ाइए, या आप स्वयं ब्राह्मण हैं, आप स्वयं लड़िए। लेकिन हमें विश्वास है कि आप क्या लड़िएगा। आप अपने पिताजी को तो मुखिया के चुनाव में आप जिताइए नहीं पाए अपने घर से, अपने पंचायत से, और चले हम ब्राह्मणों के नेता बनने। ब्राह्मणों का हमेशा हकमारी आप किए हैं, सीट थी ब्राह्मण का, आप NDA के शीर्ष नेतृत्व बने हैं, तो सिवान जिला का MLC का सीट अपने पिताजी को तो मुखिया के चुनाव में आप जिताइए नहीं पाए अपने घर से, अपने पंचायत से, और चले हम ब्राह्मणों के नेता बनने। ब्राह्मणों का हमेशा हकमारी आप किए हैं, सीट थी ब्राह्मण का, आप NDA के शीर्ष नेतृत्व बने हैं, तो सिवान जिला का MLC का सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? चाहे आप ब्राह्मण है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं आकर के? अब क्यों सीट किसी और को देना चाहते हैं? यही तमाम बातें हमें श्री मंगल पांडे जी से कहना था, NDA के नेताओं से कहना था, और NDA के तमाम नेता जो सिवान में हैं, सारे लोगों से हम कहेंगे कि क्या ये सीट ब्राह्मण की थी, आप किसी ब्राह्मण बंधु को क्यों नहीं दे रहे हैं? टूना पांडे ने जब मना कर दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 1.5 साल पहले आप लोगों को मना किया, आप लोगों को भरे मीटिंग में मना किया, चुरा कर नहीं किया। हमको कई ऑफर भी आया, कहिए तो हम टेलीफोनिक ऑफर भी बता देंगे व्यक्ति के नाम, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, मेरा एक ही वचन है कि जब तक साहबुद्दीन साहब का परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा, ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ब्राह्मण हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, भीष्म प्रतिज्ञा एकदम अडिग रहेगा। लेकिन हम आप लोग NDA के नेताओं से पूछना चाहते हैं, विशेषकर मंगल पांडे जी से, कि आप ब्राह्मणों के साथ इस तरह से दलगत भावनाओं से इस तरह ग्रसित होकर के आप क्यों ब्राह्मणों के साथ इस तरह अपमानित ब्राह्मणों कर रहे हैं सिवान में? क्या ब्राह्मण का कोई नेतृत्व आगे नहीं आना चाहिए? ब्राह्मण का एक विधायक अपने सिवान में नहीं बनने दिया। ब्राह्मण का वो महागठबंधन से 2-2 ब्राह्मण जीत कर गए सिवान से, आपके NDA से एक भी ब्राह्मण जीत कर नहीं गए सिवान से, आपने टिकट तक किसी को नहीं दिया। एक MLC का सीट हमने किसी ब्राह्मण बंधु के लिए छोड़ा, वो भी आप ब्राह्मण को नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप ब्राह्मणों का नेता बनिएगा? झूठो बोलना खाली आता है आपको। अब रह गई बात सिवान में क्राइम का रेट, आप लोग देखिए कितना बढ़ गया है, और सिवान के तमाम लोग, इस आप पहले जो हत्या होती थी सिवान में, सारे लोग एक व्यक्ति विशेष के नाम,
श्री शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर के सब लोग कहता था उनके द्वारा कराया गया। अब हम पूछना चाहते हैं सिवान के सारे लोगों से, क्या अब हत्या कौन करा रहा है? अब तो शहाबुद्दीन साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब सिवान का हत्या कौन करा रहा है? कोई नेता का मुंह नहीं खुलता है, किसी एनडीए के नेताओं का जबान नहीं खुलता है। सारे एनडीए के नेता एकदम मुंह बंद बैठे हुए हैं। हम जब पूछते हैं अब सब बउआ बउआ कर बाहर निकलेंगे। हमारे एक भी प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए फेसबुक मीडिया पर आकर के कि हम कोई गलत बोला है। क्या सिवान का सीट ब्राह्मण का नहीं था एमएलसी का? 2 बार से टूना पांडे एमएलसी नहीं था सिवान से, और टूना पांडे 1.5 साल पहले ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप किसी ब्राह्मणों को क्यों नहीं टिकट दिया सिवान का? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण का खोजा? लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का हकमारी कर रहे हैं। सवाल दे दीजिए फेसबुक मीडिया पर आकर के कि हम कोई गलत बोला है। क्या सिवान का सीट ब्राह्मण का नहीं था एमएलसी का? 2 बार से टूना पांडे एमएलसी नहीं था सिवान से, और टूना पांडे 1.5 साल पहले ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप किसी ब्राह्मणों को क्यों नहीं टिकट दिया सिवान का? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण का खोजा? लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का हकमारी कर रहे हैं सिवान में, और झूठे ब्राह्मणों का आप नेता बने हुए हैं। क्या सिवान में क्राइम रेट नहीं बढ़ गया? सिवान में कितनी क्राइम हो रही है? आप एक मुंह आपका नहीं खुलता है सिवान में, एक जबान नहीं खुलता है कि सिवान में इतना क्राइम रेट बढ़ गया, क्राइम रेट को कम किया जाए। इसको क्या कहा जाएगा? एक दहान नदी का पुल अब अच्छा भी तो भी आपने तोड़वा दिया। एक बंदे है टूटा हुआ है, आपने क्या कार्रवाई उस सब पर किया? बस यही बात सिवान की सारी जनता को हमको जनाना था कि देख लीजिए, और विशेषकर ब्राह्मण बंधु से कहना था कि ब्राह्मण भाइयों अब भी तो जाग कर देखिए, एनडीए आप लोगों के साथ क्या दुराचार कर रही है, क्या आप लोग अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी ने इतना ज्यादा गाली दिया, अब शब्द बोला, सारे समाज के लिए बोला, लेकिन एक बार भी मंगल पांडे जी का उस पर जवाब नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि उनका कुर्सी छीन ली जाएगी। हम आप तमाम नेताओं से, ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करेंगे कि मंगल पांडे को आप बहिष्कृत करिए सिवान से। वो नेता नहीं, नेता के खाल में छुपे हुए वो व्यक्ति हैं जिनका तो 5 को अपना वैश्विक वोट नहीं है, और ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय, आप इतने अपमानित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, नो इतना अपमानित कभी आप हुए हैं। आप स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमानी व्यक्ति से हम लोगों को भी लड़ने में बड़ी मजा आता है, अच्छा लगता है। आप 2014 में सत्ता को ठोकर मार दिए थे हारने के चलते। आप किस कारण भाजपा का दामन थामे हुए हैं? जो भाजपा आपको मन एकदम तिल तिल अपमानित कर रही है। आपको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, आपको विशेष राज्य का दर्जा मांगते रह गए, केंद्र की सरकार आपने, बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। आप जातीय जनगणना मांग रहे हैं, वो भी आपको बीजेपी के लोग आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप क्यों बीजेपी के साथ सटे हुए हैं सर? आपका अपना स्वाभिमान को जगाइए, ठोकर मारिए बीजेपी को, और आइए किसी अपने गठबंधन बनाइए, किसी और दल के साथ आइए। सरकार तो आपको बिल्कुल नहीं गिरेगी, क्योंकि आप बिहार के जब विकास पुरुष हैं, बिहार के विकास के नाम पर आप किसी से समझौता नहीं करते हैं, तो कौन सी ऐसी मजबूरी आपकी आ गई है कि विकास के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर आप समझौता करके बीजेपी के साथ सटे हुए हैं? आप ठोकर मारिए बीजेपी को और निकलिए वहां से बाहर, सरकार आपकी नहीं गिरेगी। बस यही बात कहते हुए सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।